अभी आप मतलब कुछ हमें मूवमेंट करके दिखाएंगे? ये देखिए पूरी है, अभी पूरी मूवमेंट है ये हाथों की। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया डॉक्टर साहब ने, और जैसे इनको चेक किया, हर पार्ट को उन्होंने स्वयं चेक किया, और चेक करने के बाद हमें उनकी आधी तो हमारी बीमारी ऐसी ठीक होगी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। टाइप में लग रहा हाँ जी, हाँ जी। पैरालिसिस हुआ था इनको, एक साइड से हरकत हुई थी, इनका एक साइड काम नहीं कर रहा था, इनकी बाजू भी काम नहीं कर रही थी बाई वाली साइड से, और इनका पैर भी काम नहीं कर रहा था, टांग भी काम नहीं कर रही थी। चलने में इनको बिल्कुल दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनको जब पेशेंट को लेके आए थे इनके अटेंडेंस, तो उस टाइम इनसे चला नहीं जा रहा था हरकत की वजह से। नमस्कार, स्वागत है आपका MJN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम हरियाणा के भिवानी ज़िले में यहाँ पर मौजूद हैं, और भिवानी ज़िले में ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे पीछे, जो है शीला हॉस्पिटल की ये ब्रांच है भिवानी के अंदर। और यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी बात हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक यूनिक चीज़, एक ऐसा ट्रीटमेंट यहाँ पर किया गया है जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। तो अंदर चल के हम उन डॉक्टरों से भी मिलवाएंगे, उन मरीजों से भी आपको बात करवाएंगे। जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी वीडियो आपको नई वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेंगी। अंदर चल के हम दिखाते हैं किस तरह से क्या ट्रीटमेंट हुआ है, किस स्टेज पर मरीज़ आया था, आज वो डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। वो सारी बातें हम विस्तार से साझा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, सबसे पहले एक ऐसे मरीज़ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये काफ़ी जगह हॉस्पिटलों में घूम चुके थे। ये हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये ताऊ जी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके घर से भी, इनके परिवार से भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि ये कल सुबह इस हॉस्पिटल में लाए गए थे, और ये बिल्कुल पैरालाइज थे। इनके पैरों से चला नहीं जा रहा था, और ये काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। तब ये पता लगा कि शीला हॉस्पिटल में यहाँ पर इस तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पैरालाइज के इलाज हो या और भी कोई थेरेपी के माध्यम से कोई इलाज हो, ये किया जाते हैं। लेकिन अभी ये देखिए, अभी इनसे हम मूवमेंट भी करवाएंगे, और इनसे ये बता रहे हैं कि अभी ये ठीक है। तो इनसे थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। सर, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम हनुमंत सिंह है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं यही भिवानी से। भिवानी से हैं? हाँ। तो सर थोड़ा सा बताइए कि कब आप यहाँ पर एडमिट हुए थे? देखो, ऐसे है कि मैं एक समाज सेवी हूँ। अच्छा। और अपनी संस्था चलाता हूँ, अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति। अच्छा। मेरे पास 250 बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। अच्छा। मैं उनको निःशुल्क कोचिंग देता हूँ। अच्छा। तो 25 तारीख को मैंने उधम सिंह जयंती मनाई थी। उसमें पता नहीं 26 तारीख को मेरा एकदम क्या हुआ, मेरे अटैक पड़ गया ये। अच्छा। तब मैं यहाँ आया डॉक्टर साहब उसके पास। तो अब मेरे बहुत रिलीफ है ना, तो मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता था, बैठा भी नहीं हुआ जा सकता था। अभी आप मतलब कुछ हमें मूवमेंट करके दिखाएंगे? ये देखिए पूरी है, अभी पूरी मूवमेंट है। ये हाथों की पूरी है, देखिए आराम से। सारी ठीक। तो स्टार्टिंग में जब आए थे तो ऐसा हमें जैसे सुनने को आ रहा था कि आप आए तो किसी हॉस्पिटल ने आपको नहीं मतलब एडमिट करने की बात कही थी। अभी शीला हॉस्पिटल में आए तो एडमिट कर लिया गया। हॉस्पिटल में तो ऐसे आया कि हम 6 भाई हैं, 6 भाइयों का हमारे ना 3 भाइयों के 6 बच्चे हैं। 6 के 6 MBBS में हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, और वो MD भी हैं। कोई रेडियो का है, कोई क्या का, कोई मेडिसिन का है। तो हमने तो ये पता है ना कि ये न्यूरोलॉजिस्ट है। अच्छा। न्यूरोलॉजिस्ट भिवानी में कहीं नहीं था। हाँ, इसलिए हम। तो ये सबसे बड़ी बात है कि पहला हॉस्पिटल है ये न्यूरो का ये भिवानी में पहला हॉस्पिटल है। अगर मैं और कहीं जाता, बीमारी तो मेरे न्यूरो की है, मैं चला जा मेडिसिन वाला दर, अर्थ वाला दर, और क्या करती, क्योंकि मैं खुद मेडिकल बाग मेरे सारे में। छोटा भाई मेरा चेस्ट का रिटायर हुआ है, डिप्टी CM। अच्छा। आपके रिवाड़ी में से ही? रेवाड़ी से हैं? हाँ, TC टावर। अच्छा अच्छा।
तो बहुत कुछ अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, रिलीफ मिला है। हाँ 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 हाँ। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है शीला हॉस्पिटल की, और हमने लगातार शीला हॉस्पिटल, शीला ग्रुप के कई हॉस्पिटलों के बारे में आपको खबरें दिखाई। और एक यूनिक चीज़ है, क्योंकि ये कल सुबह आए थे और आज इतना इम्प्रूवमेंट आपको इसमें देखने को मिला। ये एक्टिविटीज़ जो करके दिखा रहे हैं काफ़ी बड़ी बात है। तो इनके परिवार से हैं सर, क्या लगते हैं आप इनके? मेरे जीजा जी लगते हैं। अच्छा। रिश्ते में। तो किस कंडीशन में लेके आए थे सर? कल जब हम लेके आए तो ये बिल्कुल अस्वस्थ थे, हिल डुल नहीं सकते थे। अच्छा। अपने आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे, हाथों की पैरों की। हमने 2-2 3-3 इनके साथ लग के इनको उठा के बैठा व्हील चेयर पे। यहाँ आने के बाद जो यहाँ का स्टाफ था उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो हम कल सुबह 8 बजे यहाँ पर आए थे और डॉक्टर सज्जाद भट्ट को जैसे तुरंत टेलीफोन किया गया और उन्होंने आते ही सारा इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने MRI की रिकमेंडेशन की। हमने तुरंत MRI करवा ली, जैसे यहाँ सुविधा नहीं थी लेकिन बाहर के लिए करवा दी। तो आते ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया। तो ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट किया धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। आज आप देख रहे हैं कल जैसे लाए थे उससे इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ है। मैं ये कह रहा हूँ ये 90% ठीक हो चुके हैं। 90% ठीक हो? हाँ जी। और मैं कहता हूँ कि ये उन्होंने कहा था 24 घंटे हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद शायद इनको छुट्टी दे दी जाएगी, घर में रहें, आराम करेंगे, इनको कोई दिक्कत ये दोबारा नहीं आएगी। तो हम वी आर वेरी सेटिस्फाई। तो न्यूरो का कोई हॉस्पिटल नहीं था यहाँ भिवानी की बात कोई करें? ग्लोबल है लेकिन उसकी कोई वो नहीं है, रेपुटेशन हमें नहीं लगी। तो यही नया हॉस्पिटल था और इनकी ब्रांच भी, और हमने पता किया तो ब्रांच भी रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल में बताई गई। तो ये डॉक्टर हमें तो जैसे ही मिले तो हमें बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया डॉक्टर साहब ने। और जैसे इनको चेक किया, हर पार्ट को उन्होंने स्वयं चेक किया और चेक करने के बाद हमें उनकी आदि तो हमारी बीमारी ऐसी ठीक होगी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। टाइप में लग रहा हाँ था जी, हाँ पूरा जी। सिस्टम। कोई ऐसी बात नहीं लगी कि भाई कोई डॉक्टरी पेशे की कोई उन्होंने बात ही नहीं की। जैसे घर में बैठा के बच्चों को समझाते हैं ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें। चलो जी। तो हम बड़े संतुष्ट हुए उनकी सेवाओं से। और ये देख आप सामने देख रहे हैं इनको बहुत सुधार है। 90% मैं कहता हूँ ये ठीक हो चुके हैं। आपके सामने एक्टिविटी करके दिखाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। जब ऐसा लग रहा था हो सकता है भाई ये जीवन रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी हम नहीं कह सकते थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा। 70 साल के आसपास एज हो गया। हाँ जी, हाँ जी। चलो देखिए, बहुत बड़ी बात है। कुछ और ऐसे ही पेशेंट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये एक बहुत बड़ी यहाँ की अचीवमेंट है भिवानी के लिए, खासकर क्योंकि 4 इंच की ब्रांचेज हैं और ये भिवानी में अभी ओपन हुआ है करीब 1 महीने के आसपास। और ये जो एक यूनिक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, कोई भी मरीज़ को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक पैरालाइज एक मरीज़ देखा था और जिस डॉक्टर ने ठीक किया था वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। इनसे हम आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, अपना परिचय करवाएं। मैं डॉक्टर सज्जाद भट्ट, मैं MD हूँ, यहाँ पे एज जनरल फिजिशियन में काम करता हूँ। तो अभी जैसे हमने एक आपका मरीज़ देखा, पेशेंट देखा था, तो यहाँ पे पता लगा कि वो कल आए थे और कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बता रहे थे कि उठा भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, उठा के लेके आए। तो सर ये चमत्कार कैसे हुआ सर? देखिए, जो हमारा फील्ड है इसमें हम अपने एफर्ट्स लगा के पूरी कोशिश करके अपने पेशेंट के फ़ायदे के लिए हमेशा काम करते हैं और ऐसे चमत्कार फिर होते रहते हैं जब हम अपने पूरे एफर्ट्स लगा के पेशेंट के इंटरेस्ट में काम करते हैं। ये जो पेशेंट हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हो, ये हमारे पास एक दिन पहले आए थे। कल सुबह पैरालिसिस हुआ था, इनको एक साइड से हरकत हुई थी, इनका एक साइड काम नहीं कर रहा था, इनकी बाजू भी काम नहीं कर रही थी बाई वाली साइड से, और इनका पैर भी काम नहीं कर रहा था, टांग भी काम नहीं कर रही थी। चलने में इनको बिल्कुल दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनको जब पेशेंट को लेके आए थे इनके अटेंडेंस, तो उस टाइम इनसे चला नहीं जा रहा था हरकत की वजह से। फिर हमने इनका MRI कराया। उससे पहले इनका BP चेक किया तो 250/130 इनका BP था। इनका बहुत अनकंट्रोल्ड BP था। चूँकि ये शुगर के मरीज़ रह चुके हैं, ये अभी भी इनको शुगर की तकलीफ़ है, इनको BP की तकलीफ़ है, इनको कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ़ है। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे मरीज़ों को हमेशा एक रिस्क होता है स्ट्रोक होने का, हरकत होने का। ऊपर से खासकर ठंड के मौसम में ये जो रिस्क है बढ़ जाता है। तो इनका चूँकि BP भी बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल था, इनका शुगर 350 से ज़्यादा था, और हमने MRI कराया तो पता चला कि इनके दिमाग के एक नाड़े में खून जम गया है, उसकी वजह से इनको हरकत हुई है।
तो फिर हमने इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे डाल के खून पतला करने वाली दवाई स्टार्ट की, कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाली दवाई स्टार्ट की। इनका शुगर हमने 350 से इंसुलिन दे के कंट्रोल किया, बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। और ख़ास करके जो इनका मेन इशू था बीपी बहुत ज़्यादा था, उस बीपी को हमने प्रॉपरली कंट्रोल करके दवाइयों पे डाल के बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। इसके साथ साथ हमने पेशेंट की फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट की और भी बाकी जो दवाइयाँ ज़रूरत के हिसाब से देनी थी वो सारी दवाइयाँ दी। तो फॉर्चुनेटली और शुक्र है कि वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया इस ट्रीटमेंट के बाद। और आज अगर आप उस पेशेंट को देखोगे तो वो बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कल शाम को वो सपोर्ट के साथ चले, आज सुबह वो बिना सपोर्ट के चल रहे हैं खुद ही, और कोई चक्कर नहीं आ रहा है, बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल है, जिसकी वजह से अभी वो बिल्कुल स्टेबल और सेट हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पैरालाइज की बात करी, अगर बात करें हम और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, क्योंकि ये जो यूनिक चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलती है अपने यहाँ पे, क्योंकि खासकर यहाँ पर ऐसे कोई न्यूरो सर्जन की बात करें तो वो भी चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। दूर दूर तक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में और बड़े शहरों में जाना पड़ता था। तो ये एक नई बात है इन हॉस्पिटलों में, अपने यहाँ शीला हॉस्पिटल सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये चीज़ें हमने शुरुआत करी है, तो इसका लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। तो सर, इसमें और एक्स्ट्रा कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ पर लेके आए सर? देखिए, जो शीला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे सारे हॉस्पिटल्स अपने काम के लिए जाने जाते हैं, अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया है कि खासकर गांव देहात में सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है, पेशेंट को एक क्वालिटी हेल्थ केयर सुविधा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। रिसेंटली एक स्टडी में देखा गया कि हिंदुस्तान में जो सबसे ज़्यादा लोगों की जानें चली जाती हैं उनमें से मेन एक कारण है इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन एक ऐसा कारण है जिससे लोगों की जान नहीं जानी चाहिए, जो बचाया जा सकता है। और उसमें से उन्होंने देखा एक मेन रीज़न ये है कि लोग हॉस्पिटल या तो पहुंचते नहीं हैं, या तो हॉस्पिटल पहुंच के उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है। हमारा यहाँ जो ये हॉस्पिटल है, हमारी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि हम बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी सुविधाएं फैसिलिटीज़ यहाँ पे ही इन हाउस अवेलेबल रखेंगे हमेशा। तो इसमें एमरजेंसीज़, चाहे वो मेडिकल एमरजेंसीज़ हो, किसी को सांप ने काटा, किसी ने जहर खाया, किसी को शुगर ज़्यादा हो गया, बीपी 200-250 हो गया, किसी पेशेंट को कोई और एमरजेंसी तकलीफ है, किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की, किसी पेशेंट को ऐसे ही शुगर कम हो गया, जितनी भी मेडिकल एमरजेंसीज हैं वो सारी हम देखते हैं। जैसे हरकत का पेशेंट आ गया, स्ट्रोक का। इसके अलावा सर्जिकल एमरजेंसी जितने भी हमारी हैं, चाहे किसी को पीत की थैली में पथरी फंस गई है, किसी को पेशाब की नाली में पथरी फंस गई है, किसी को और कोई सर्जिकल एमरजेंसीज है, पेट दर्द हो रहा है, अचानक से ऑपरेट करने की ज़रूरत है, वो फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं 24/7। इसके अलावा सबसे बेहतरीन एसेट जो हमारे पास हैं वो है डॉक्टर साहब यानी न्यूरो सर्जन, क्योंकि इस एरिया में न्यूरो सर्जन और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। और पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ट्रॉमा आता है, एक्सीडेंट्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, सिर पे चोट लगती है और पेशेंट की जान चली जाती है, क्योंकि एक न्यूरो सर्जन जो उस पेशेंट को ठीक कर सकता था वो अवेलेबल नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे वो न्यूरो सर्जन भी अवेलेबल हैं, सर्जन भी अवेलेबल हैं, मेडिसिन वाले भी अवेलेबल हैं, गायनी वाले भी अवेलेबल हैं। चाहे रात को भी कोई इमरजेंसी केस आता है डिलीवरी का, वो भी हम कराते हैं। तो बेसिक से लेके एडवांस तक जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम यहाँ पे लोगों के इंटरेस्ट के लिए, पेशेंट केयर के लिए अवेलेबल रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। देखिए, आज हम शीला हॉस्पिटल भिवानी में, और इसका एड्रेस भी हम आपको बता देते हैं, ये रोहतक गेट है, यहाँ पर ये हॉस्पिटल मौजूद है। और ये जो है, इनकी शुरुआत करीब 1 महीने के आसपास हुई है। और अभी ये देख सकते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल केसेस जो है इनके पास आए थे। और इनकी अचीवमेंट की बात करें, क्योंकि लगातार ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जो इलाज नहीं हो सकते थे, और जो मरीज़ बाहर तक चक्कर लगा के आते थे, लेकिन वो जस के तस रहते थे। यहाँ आने के बाद उनको 100% रिलीफ मिलती है और वो सही होके जाते हैं, तो काफ़ी बड़ी बात है। तो जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि मैसेज हर उस व्यक्ति तक जाए जो हर एक जो जिस भी बीमारी से पीड़ित है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप बने रहिए एमजन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।